सभी प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्किल हैलाइड। देखो, ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है। चाहे कोई स्टूडेंट नया ही क्यों ना हो, पहले कुछ पढ़ा भी नहीं हो, तो भी ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक वाला है और बिल्कुल नया है। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल आसानी से पढ़े, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का चैप्टर भी है, लेकिन सबसे ईजी चैप्टर है ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर है। नाम देखो क्या है, एल्किल हैलाइड। पहले तो एल्किल क्या होता है सबको पता है कि जब एल्केन होता है ना, एल्केन जैसे CH4 है, ये एल्केन है। और इससे अगर मैं हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, एल्किल बन जाएगा, मूलक बन जाएगा, मूलक। तो एल्किल तो क्या है, एल्केन का मूलक है, इसलिए हाइड्रोजन हटाते ही नाम पड़ गया एल्किल। लेकिन फिर हाइड्रोजन की जगह जोड़ा क्या, अगर हाइड्रोजन को हटाया तो हैलोजन जोड़ दिया, क्योंकि चैप्टर क्या है, एल्किल हैलाइड, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एल्किल हैलाइड। अब ये तो खुली श्रृंखला वाला है, कोई जरूरी थोड़ी है कि श्रृंखला जो हैलाइड हो उसकी श्रृंखला खुली हो। क्या पता हैलाइड बेंजीन वल्ले से जुड़ा हो, अरे खुली श्रृंखला से न जुड़कर बेंजीन वल्ले से जुड़ा हो, तो ऐसे हैलाइड को कहते हैं एरिल हैलाइड। तो दो प्रकार के हैं, एक तो एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड एलिफेटिक है और एरिल हैलाइड एरोमेटिक है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड बनता कैसे है क्या, सबसे पहले अपने पास एल्केन है, और इस एल्केन की अपने इस एल्केन में जो हाइड्रोजन है उस एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जा रहा है हैलोजन से। हैलोजन जुड़ेगा, H बाहर निकलेगा, क्या बन गया रे, RCH2X। इसका मतलब ये समूह तो क्या है, एल्किल, और ये क्या जुड़ गया, हैलोजन। अब बताओ क्या नाम पड़ा, एल्किल हैलाइड। ऐसे ही देखो, अगर बेंजीन वल्ले हैं, बेंजीन वल्ले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर हैलोजन जोड़ दे तो बेंजीन का जो मूलक होता है वो फेनिल या एरिल। तो अब बताओ रे क्या नाम पड़ गया, एरिल हैलाइड। ये ऊपर वाला खुली श्रृंखला वाला है, इसलिए एलिफेटिक हैलाइड है, ये एरोमेटिक हैलाइड है। ऐसे ही दूसरा सोचो, बेंजीन से CH3 समूह जुड़ा हो तो इस समय इसका नाम क्या है, टोलुइन, बताया था कई बार ऑर्गेनिक में। और इसी टोलुइन में इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां हैलोजन जोड़ दिया जाए। अब बताओ रे, हाइड्रोजन को यहां से हटाकर हैलोजन जोड़ दिया जाए तो टोलुइन का ये मूलक क्या कहलाता है, और टोलुइन का जो मूलक कहलाता है वो कहलाता है बेंजिल। टोलुइन का मूलक क्या कहलाता है, बेंजिल। बेंजीन का मूलक कभी बेंजिल नहीं होता। यहाँ टोलुइन का मूलक क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेंजिल। और अगर हैलोजन जोड़ दिया तो बेंजिल हैलाइड। अरे पहले हैलाइड की सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। हैलाइड में आता कौन कौन है, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। अगला ये तो लिखो आप, यहां तक लिखो फटाफट, ये तो बहुत आसान है। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। जेट 2018 में इसका संकरण पूछा था। बेंज एल्डिहाइड में जो बेंजिल एल्डिहाइड है, इसमें जो बेंजिल एल्हाइड है, सॉरी बेंजिल हैलाइड है, इसमें इस कार्बन का संकरण क्या है। तो चारों तरफ कितने सिग्मा, 4, दो तो हाइड्रोजन, एक तरफ हैलोजन, एक तरफ बेंजीन, संकरण आया sp3। ज्यादातर जनता का गलत था, ज्यादातर जनता ने बेंजिल हैलाइड बना लिया ये, ज्यादातर जनता ने बेंजिल हैलाइड ये बना लिया ये। और इसका संकरण कौन सा, 1 2 और 1 3, संकरण आया sp2, जनता करके आई sp2, आना चाहिए sp3 यहाँ वाला, ज्यादातर का गलत हुआ ये। बेंजिल हैलाइड में बेंजीन वल्ले से जुड़े कार्बन का संकरण बताओ, ये गलती होती है, तो ऐसी गलती कभी नहीं करे। अब देखो, देखिए सबसे पहले आपको पता है एथीन होती है, एथीन 2 कार्बन की एल्कीन एथीन, उसका मूलक क्या कहलाता है। एथीन में एक हाइड्रोजन हटा दो, वो मूलक कहलाता है वाइनिल।
देखो ये ऐसे, जैसे ये एथीन थी और आप इसका मूलक बनाना चाहते हो, आप इसका मूलक बनाओगे तो इसका मूलक ये कहलाएगा। और इस मूलक को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन के एल्किल के मूलक को, इसको बोलते हैं वाइनिल। और इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने, इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने, ये यहां है CH2, ये CH, ये CHX, ये कहलाएगा वाइनिल। ये तो है वाइनिल और ये जुड़ गया हेलोजन। अब क्या कहलाएगा रे, वाइनिल हैलाइड। अगर क्लोरीन जोड़ा तो वाइनिल क्लोराइड, हेलोजन जोड़ा तो वाइनिल हैलाइड। अब देखो ऐसे ही एक मूलक आपको और बताया था, इसी एथीन के आगे अगर CH2 समूह हो और उस पर मूलक बनाया जाए, ऐसा मूलक बताया था कि यहां पर अगर कोई जुड़े तो इसको कहेंगे एलिल। ये वाला समूह यहां तक मूलक बनाए तो इसको कहते हैं एलिल। एलिल 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, 1 2 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, ये देखो ऐसे को बोलते हैं एलिल। तो ये है एलिल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइनिल हैलाइड और एलिल हैलाइड, ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, अगर 3 हेलोजन जोड़ दे तो देखिए नाम सुनो, आइडोफोरम CHI3, क्लोरोफोरम CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी तो हेलोजन युक्त यौगिक है। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं चैप्टर की शुरुआत में कि हेलोजन युक्त यौगिक है कौन कौन, अपने ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है क्या क्या। दोबारा, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड और एलिल हैलाइड। और सामान्यतः मैं हेलोजन की, एल्किल हैलाइड की बात करूं तो इसमें कार्बन और हेलोजन बंद होता है और दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर होता है। हेलोजन की थोड़ी सी ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उस पर आंशिक ऋणावेश आएगा, जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर आंशिक धनावेश आएगा। इसका मतलब कार्बन हेलोजन का बंध भी एक प्रकार का क्या है, ध्रुवीय बंध है, क्योंकि यहाँ आवेश आ रहा है, धनावेश और ऋणावेश आ रहा है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, ध्रुवीय बंध है। मतलब छोटी से छोटी बेसिक बात बताई जा रही है, इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। लिखो फटाफट, 3 बातें इंपॉर्टेंट हुई, बेंजिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड। वाइनिल CH2 डबल बॉन्ड CHX, एलिल 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, उसे कहते हैं एलिल की पहचान। मतलब एल्किन के पास वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये देखो ये रहा, एल्किन के पास वाले sp3 कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो उसे कहते हैं एलिल। एलिल की पहचान ये होती है। अगला, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। किसी भी चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसकी सामान्य जानकारी, फिर जिस चैप्टर को पढ़ाया जाता है उसको बनाया जाता है। जैसे एल्केन पढ़े थे तो एल्केन बनाने की विधियां, एल्किन पढ़ रहे हैं तो एल्किन बनाने की विधियां। अगर एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं ना तो एल्किल हैलाइड को बनाए कैसे, उसको बनाने की विधियां। सबसे पहले ऑर्गेनिक में सबसे पहले किसी भी यौगिक को बनाते हैं हाइड्रोकार्बन से, और वो भी एल्केन से। अब बताओ रे, एल्केन में ऐसा क्या किया जाए कि हैलाइड प्राप्त हो जाए। आज ही बताया है, एल्केन से हाइड्रोजन को हटा दो और हेलोजन को जोड़ दो, क्या बन जाएगा रे, एल्किल हैलाइड। अब ऐसे तो बनेगा नहीं भाई, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बना रहे हैं एल्किल हैलाइड एल्केन से, पहली विधि है भैया। सबसे पहले क्या करो, आप एल्केन का हेलोजनीकरण कर दो। हेलोजनीकरण करने का मतलब आपको पता है, एल्केन की अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में तो होती नहीं, क्योंकि एल्केन बहुत कम क्रियाशील होते हैं।
अब क्या करें, यहाँ इसको प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करो हेलोजनीकरण अभिक्रिया में, ताकि एल्केन में मुक्त मूलक बने, H डॉट बाहर निकले और X डॉट आकर जुड़े, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हो। एल्केन की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया भी यही है। देखो एल्केन लिया, 2 कार्बन का एथेन लिया और इस एथेन को अपने गर्म कर दिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ। आपको पता है सबसे पहले यहाँ कोई डॉट बनेगा, यहाँ ClCl बंद टूटेगा और ये ClCl बंद टूट के क्या बनाएगा, Cl डॉट बनाएगा। यहाँ से H डॉट बाहर निकल जाएगा, ये HX बाहर निकल गया, बोले तो HCl बाहर निकल गया और ये हेलोजन जुड़ गया। बताओ रे क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन का, ये 2 कार्बन का है एल्किल क्लोराइड, बोले तो हकीकत में क्या है रही है, एल्किल हैलाइड। अब मैंने क्वेश्चन रखा है आपके पास, इसका आंसर बताओ आप। 3 कार्बन का प्रोफेन है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, जब प्रोफेन को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद बताओ। अब आप एग्जाम में क्या करके आओगे, यहाँ से H डॉट निकाल दोगे और यहाँ Cl जोड़ के आ जाओगे। नहीं, कौन सा मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी बन रहा है, यहाँ मुक्त मूलक बनने की 2 संभावनाएं हैं, CH3 CH2 CH2 डॉट, और एक संभावना है CH3 ये CH डॉट CH3। ऊपर वाला मूलक 1 डिग्री है, नीचे वाला 2 डिग्री है। ऊपर वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन केवल 2 है, नीचे वाले के पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्थायी होता है, 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला कम स्थायी होता है। जब भी मुक्त मूलक का स्थायित्व देखा जाता है सबसे पहले अनुनाद देखो, वो तो है नहीं, फिर अतिसंयुग्मन देखो, और अतिसंयुग्मन में देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ स्थायी कम, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ ये मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी, तो आने वाला मुक्त मूलक यही जुड़ेगा। अब बताओ उत्पाद क्या बना, अपना उत्पाद बना ये, क्या बना, CH3 CH और ये CH3, और यहाँ बना हुआ मूलक की जगह कौन जुड़ गया, क्लोरीन, ये बन गया मुख्य उत्पाद, ये बन गया मुख्य उत्पाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड और एल्केन दोनों चैप्टरों का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जहां मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी बनेगा हेलोजन वहां आके जुड़ेगा। यह एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं भी थी हेलोजनीकरण, और हमने बना लिया एल्केन से एल्किल हैलाइड। ये अभिक्रिया एल्केन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, पहली अभिक्रिया यही थी, एल्केन का हेलोजनीकरण, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या बनता था, एल्किल हैलाइड बनता था। बनाओ भाई, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। एल्केन बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी पड़ती है। अगला दूसरा है एल्कीन का HX के साथ योग। याद करो, सबसे पहले एल्केन से बना लिया, अगला चैप्टर क्या आता है, एल्कीन। अब एल्कीन में पाइबंद है तो पाइबंद को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड में तो पाइबंद होता नहीं है। अब ऐसे सोचो, अब देखो एक पाइबंद को तोड़ दो, एक कार्बन पे H जुड़ेगा और एक पर हेलोजन जुड़ेगा, पाइबंद टूट गया, क्या बन गया, हैलाइड बन गया। याद करो, जब भी एल्किन पर HX का योग होता है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही एक नाभिक स्नेही, बोले तो कौन सी अभिक्रिया, जब पाइबंद समान परमाणुओं के बीच हो, ये लो, जब पाइबंद समान परमाणुओं के बीच हो तो ऐसे योग को कहते हैं EAR, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो H प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही, X माइनस नाभिक स्नेही, पहले योग किसका होगा, पहले योग इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा। अब याद करो कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनी हाफ नियम लगेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां जाएगा, एल्किन के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां तो जुड़ जाएगा कौन, H, और यहां जुड़ जाएगा X। या तो ऐसे देख लो, या ये दी गई एल्किन असम्मित है, क्योंकि इस एल्किन के पाइबंद से इधर कार्बन है लेकिन इधर कार्बन नहीं है, समूह देने वाला जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा इस दिशा में, यहाँ माइनस वाली जगह जुड़ेगा प्लस, प्लस तो H प्लस, ये यहाँ जुड़ जाएगा, X माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, ये एल्किल हैलाइड बन गया।
अपनी हेडिंग ही यही है, अपना चैप्टर ही यही है, अपन ये सब पढ़ चुके हैं पहले पीछे। ये भी एल्किल हैलाइड बन गया, अपना हेडिंग ही यही है, एल्किल हैलाइड बनाना। अगला ये क्वेश्चन आपके लिए है, करने के लिए दे दे के बताओ। सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए, अपने सामने कौन है, अपने सामने एल्किन है, और एल्किन पर किसका योग हो रहा है, HCl का योग हो रहा है। इसका मतलब H प्लस और Cl माइनस। वही मार्कोनियाप नियम याद करो, कारब धनायन भी बनेगा और पुनर्विन्यास भी होगा। जिसको ये बात पता है कारब धनायन भी हो बनेगा और पुनर्विन्यास भी होगा, उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। अब बताओ रे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसने वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, H यहां जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्ब धनाइन। या ऐसे कर लो, ये सारे के सारे समूह देने वाले जुड़े हुए हैं, अगर देने वाले जुड़े हुए हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, तो यहाँ माइनस बन जाएगा और यहाँ प्लस बन जाएगा। यहाँ तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, लेकिन इस बनने वाले कार्ब धनाइन कम स्थायी बनेगा। ये ज्यादा स्थायी बनने के लिए इसका पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास होने के कारण ये H प्लस निकल कर यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला धनाइन यहाँ आ जाएगा और जुड़ने वाला क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा। बताओ रे, मुख्य उत्पाद क्या बना, मुख्य उत्पाद बना CCl, CH3, CH2 और ये CH3। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम जेट 2021 ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। IPSC नाम बोलेगा 1 2 3 3 मेथिल ब्यूटीन की अभिक्रिया अगर HCl के साथ करवाई जाए तो मुख्य उत्पाद बताओ, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा। आपको पता पड़ जाएगा एल्किन दे रखा है, HX का योग हो रहा है, मार्कोनियाप नियम लगेगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसने जुड़ेगा और फिर कार्ब धनाइन का पूर्ण विन्यास होगा अगर वो कम स्थायी है तो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। इसी में मैं आपको बीच में एक क्वेश्चन और बता देता हूं, देखिए बताना भाई। और ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत बार करवाया है ऑफलाइन बैच में, तो देखिए बताओ कौन बताता है, देखिए आंसर। और यहां से तो आने की संभावना बहुत ही प्रबल है, सभी अपना आंसर बताइए जरूर। बात को पकड़ लिया भाई अपने। सबसे पहले H प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है, और बनने वाले कार्ब धनाइन का क्या होगा रे, सबसे पहले ये होगा बनने वाले कार्ब धनाइन का पुनर्विन्यास होगा। ये कार्ब धनाइन बन गया और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया। ये कम स्थायी है भैया, अभी ज्यादा स्थायी हो सकता है। अगर यहाँ वाला H प्लस निकल कर यहाँ आ जाए 1 to H माइनस शिफ्ट हो जाए, और अगर ये H प्लस यहाँ से निकल कर इस प्लस वाली जगह जुड़ जाए ये H माइनस, तो यहाँ बन जाएगा क्या, F प्लस। और ये बनने वाला प्लस क्या है, ये अनुनाद के कारण स्थायी है, ये यहाँ प्लस बन गया और ये अनुनाद के कारण क्या है रे, स्थायी है। आने वाला हेलोजन यहीं जुड़ेगा, ये Cl माइनस यहीं जुड़ेगा और उत्पाद क्या बन गया रे, देखिए बताओ। और ये उत्पाद बन गया CH, CH2, CH3 और ये Cl जुड़ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सोचेगा यहाँ अनुनाद कैसे, पाई सिग्मा और ये पॉजिटिव आवेश, यहाँ अनुनाद है। 11वीं के बच्चे के लिए तो थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन जो जिन्होंने 12वीं कर लिया, साल भर की कर रहा, उसके लिए बहुत ईजी है। अगला हो गया एल्किन से। अगला पहला चैप्टर आता था एल्केन, फिर एल्किन। एल्काइन से नहीं बनाते, अगर एल्काइन से बनाना है तो हेलोजनीकरण 2 बार करवाना पड़ेगा। याद करो, टेट्रा हेलोजन युक्त और ट्राई हेलोजन युक्त, हेलोजनीकरण 2 बार करवाना पड़ेगा। अगला देखो, एल्किल हैलाइड से, खुद एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनाना है। देखो कैसी अभिक्रिया है, एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनाना है।
देखो देखिए, सबसे पहले एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड, इनसे बनाना है एल्किल आयोडाइड। एल्किल क्लोराइड और एल्किल आयोडाइड, ये एल्किल ब्रोमाइड, इनसे बनाना है एल्किल आयोडाइड। सबसे पहले क्या काम करो, ऐसे अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाओ कि क्लोरीन को बाहर ले जाए और हेलोजन दे जाए। कौन? आयोडीन तो जुड़ जाए, क्लोरीन बाहर निकल जाए। ये अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में करवाई जाती है। एसीटोन एक ध्रुवीय और प्रोटिक विलायक है, इस माध्यम में करवाई जाती है। सबसे पहले NaCl बाहर निकल जाएगा और आयोडीन जुड़ जाएगा। ये रो Ri बन गया, NaCl बाहर निकल गया। यहाँ भी NaBr बाहर निकल जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, यहाँ NaCl बाहर निकल जाएगा और ये बन गया Ri। यानी कि ये है एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है। और इस अभिक्रिया का नाम फेमस है फिंकेल्स्टाइन। कौन सी अभिक्रिया? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। तो एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड दोनों से एल्किल आयोडाइड बनाना है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहते हैं इसको, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। लिखो भैया, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाने की इस प्रक्रिया को फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। अगला अगर इसी एल्किल क्लोराइड और अगर इस ब्रोमाइड से अगर एल्किल फ्लोराइड बनाना हो, एल्किल फ्लोराइड बनाना हो, मतलब फ्लोरीन जोड़ना है क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह, तो फ्लोरीन देने वाला कोई यौगिक होना चाहिए। देखो फ्लोरीन देने वाले कौन कौन है? HgF2, SbF3 और AgF। ये है फ्लोराइड युक्त यौगिक, ये फ्लोरीन देने वाले यौगिक है। और इस अभिक्रिया को जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसके नाम पर नाम पड़ गया स्वार्ट्स अभिक्रिया। नाम से ही पता पड़ रहा है। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड बनाने की अभिक्रिया है, जबकि स्वार्ट्स अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि है। यहाँ फ्लोरीन युक्त अभिकर्मक काम में लेते हैं, वो फ्लोरीन दे जाते हैं और क्लोराइड और ब्रोमाइड निकल जाता है। इसका मतलब स्वार्ट्स अभिक्रिया का संबंध है फ्लोराइड युक्त यौगिक बनाने में। ये बन गया एल्किल फ्लोराइड और इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। यह अभिक्रिया ये एल्किल क्लोराइड व ब्रोमाइड से फ्लोराइड बनाने की विधि है। ये बन गया एल्किल फ्लोराइड। तो अगर फिंकेल्स्टाइन नाम आए तो अपने को एल्किल आयोडाइड आना चाहिए, और अगर स्वार्ट्स नाम आए तो एल्किल फ्लोराइड दिमाग में आना चाहिए। बार बार लिखो, बार बार लिखो, अपने आप याद होगा। अगला देखिए अगला आ रहा है, अगला चैप्टर ही आता कौन है? एल्किल हैलाइड से आगे कौन सा चैप्टर आता है? एल्कोहल। सबसे पहले एल्केन से बनाया, एल्किन से बनाया, एल्किल हैलाइड से बनाया और चौथा चैप्टर आ गया एल्कोहल से। अब दिमाग लगाओ, एल्कोहल में पहले से OH होता है और हेलोजन जोड़ना है, तो OH अपने आप तो निकलता नहीं है, पहले उसको किसी अम्ल उत्प्रेरित H+ पर का योग करवाओ। H+ का योग करवाते ही OH बदल जाएगा H2O में, H2O बाहर निकल जाएगा। अब क्या आ जाएगा? माइनस आ गया ना। H2O+ बाहर निकलते ही क्या आ गया? माइनस। अब वहाँ हेलोजन OH- मान लो बाहर निकल रहा है तो कार्बोधनाइन बन गया। अब उसकी जगह X- जोड़ दो, लेकिन यहाँ कार्बोधनाइन बनेगा तो उसका पुनर्विन्यास भी होगा भैया, होगा यार, पुनर्विन्यास तो होगा ही। जब ऐसी कंडीशन हो जहाँ कार्बोधनाइन बनता हो तो पुनर्विन्यास होता है। सबसे पहले तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इस 1 डिग्री एल्कोहल देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी पहचान है ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया में HX के साथ करवा रहा हूँ। सबसे पहले HX देगा अपना H+, उसको ग्रहण करेगी ऑक्सीजन की लोन पेयर, ये OH2+ बन गया। ये बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलते ही इसके ऊपर आ गया कार्बोधनाइन। बनने वाला कार्बोधनाइन कम स्थायी अभी 1 डिग्री है, ये शिफ्ट होके बीच में आ जाएगा 1 to H- शिफ्टिंग, यहाँ से H- निकल कर यहाँ आ जाएगा और यहाँ उत्पन्न हो जाएगा प्लस। अब ये ज्यादा स्थायी है। अब कौन जुड़ेगा रे? अब कौन जुड़ेगा? अब वो जो अपना आ रहा है ना
X माइनस वो जुड़ेगा और वो यहाँ सीधे वाले कार्बन पे न जुड़कर बीच वाले कार्बन पे जुड़ेगा। बताओ रे क्या बन गया? एल्किल हैलाइड बन गया। अगर आप चाहते हो कि एल्कोहल से आप अगर हैलाइड बनाना चाहते हो तो सबसे पहले H प्लस का योग करो, H2O को बाहर निकालो, कार्बोधनाइन बनाओ। अगर कार्बोधनाइन बनने वाला कार्बोधनाइन कम स्थायी है तो उसका पुनर्विन्यास करो और अधिक स्थायी कार्बोधनाइन बनाओ। चलो भाई, अब आप ये सोचो कि यहाँ HX तो कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ कौन सा HX है उसका बंध आसानी से टूटेगा? एक बात करो, फ्लोरीन बहुत छोटा है तो वहां बंध मजबूत होता है HF का, तो वो आसानी से टूटेगा नहीं। HI में एक छोटा है और एक आयोडीन बहुत बड़ा है तो बंध बहुत कमजोर है। तो यहाँ कौन सी HX की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी जहां बंध आसानी से टूटे? HI में। HI बड़ा है, बहुत बड़ा है I, और हाइड्रोजन बहुत छोटा है तो यहाँ बंध ऊर्जा बहुत कम है, बंध आसानी से टूट जाएगा। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है HI की, फिर HBr की, फिर HCl की, फिर HF की। ये है HX की क्रियाशीलता का क्रम, यहाँ जुड़ने का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाओ भाई, आप बना रहे हो एल्कोहल से क्या? एल्किल हैलाइड बना रहे हो। ये 4 नंबर की अभिक्रिया है, अपनी हेडिंग है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। सबसे पहले एल्केन से, फिर एल्कीन से, एल्किल हैलाइड से, और अब बना रहे हैं एल्कोहल से। अगला ये अपने खुद के लिए है, खुद करो, देखिए फटाफट दोनों को खुद एग्जाम्पल हल करो। सबसे पहले H प्लस Cl माइनस, सबसे पहले H प्लस आएगा, H प्लस का योग होगा, कार्बोधनाइन बनेगा और बनने वाले कार्बोधनाइन का क्या होगा रे? पुनर्विन्यास होगा। ये OH2 प्लस सबसे पहले ये बाहर निकलेगा और बाहर निकलते ही आपको सबको पता है ये CH3, ये CH2 प्लस, बनने वाला कार्बोधनाइन कम स्थायी है, अब होगा 1 to H माइनस शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट होगा और ये बनने वाला कार्बोधनाइन ज्यादा स्थायी बनेगा। ये क्लास में कोई 100 बार बातें बता चुका। अब देखो ये हो गया CH3C, यहाँ बन गया प्लस, और ये CH3 और ये CH3, अब जुड़ेगा कौन? Cl माइनस, ये उत्पाद बन गया। यहाँ क्लोरीन, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। इस क्वेश्चन को आप इजी नहीं समझे, एग्जाम में गलत होता है। जिसको शिफ्टिंग आती है ना, शिफ्टिंग का मतलब कई नए बच्चे हो तो उनके लिए शिफ्टिंग का मतलब ये होता है, ये कम स्थायी है, अभी 1 डिग्री है, यहाँ वाला H माइनस निकल कर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ तो उत्पन्न हो जाएगा प्लस और वो H माइनस जुड़ जाएगा यहाँ, तो यहाँ तो बन गया CH3, यहाँ बन गया कार्बोधनाइन, यहाँ जुड़ेगा हेलोजन। ऐसे ही अब इसका उत्पाद डायरेक्ट बनाना है, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ कार्बोधनाइन होगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन निकल कर यहाँ आ जाएगा और यहाँ कार्बोधनाइन बन जाएगा। बनने वाला कार्बोधनाइन 3 डिग्री बनेगा। ये तो बताओ उत्पाद क्या बनेगा? सभी अपना अपना आंसर दे और यहाँ जुड़ जाएगा Br। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई बता रहा है तो उसका एग्जाम में कभी गलत होगा ही नहीं। ये बातें उसकी है। चलो भाई, बना लिया सभी ने? अगला एक एग्जाम्पल आपको और दिया कि एक हेलोजन पहले से जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है। सबसे पहले H प्लस आएगा, CHCl, कार्बोधनाइन बन जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, बनने वाला 1 डिग्री है, अब ये 2 डिग्री पे जाएगा, यहाँ वाला H माइनस निकल कर यहाँ जाएगा तो 1 to H माइनस शिफ्ट होगा और शिफ्ट होने से अब देखो रे क्या बनेगा? CH3, यहाँ कार्बोधनाइन बन गया, एक क्लोरीन पहले से जुड़ा हुआ है और ये CH3, अब कौन जुड़ जाएगा? ब्रोमीन माइनस, क्या बन गया रे?
CH3, यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ क्लोरीन है और ये CH। लो भैया, उत्पाद बन गया। इतना इजी है। करना क्या है, पहले H+ का योग करवाना है, एल्कोहल से H2 बाहर निकल आना है और अब फिर हेलोजन को जोड़ना है। बनने वाला कार्बोनाइन कम स्थायी है तो उसको शिफ्टिंग के द्वारा ज्यादा स्थायी करो। अगला वो एल्कोहल बनाने, ये वो पहली विधि थी, वो एल्कोहल से हेलाइड बनाने की पहली विधि थी कि HX का योग करवा दो। दूसरी विधि, एल्कोहल से हेलाइड बनाने की दूसरी विधि क्या कहती है? सबसे पहले आपके पास एल्कोहल दे रखा है, ये कह रहा है कि आप एल्कोहल की ऐसे अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाओ जहां OH तो बाहर निकल जाए, कोई हेलोजन जुड़ जाए, क्योंकि उसमें खुद में क्या है, हेलोजन है। तो आप क्या करना चाहते हो कि आप शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl, ये एक अभिकर्मक है, इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है? शुष्क ZnCl2, मतलब उसके पास कोई नमी नहीं है, ये OH को बाहर निकलवाएगा। और एक तो है शुष्क ZnCl2, एक है सांद्र HCl। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। अब तुम कहोगे कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या काम करता है? ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल को बदलता है एल्किल हैलाइड में, और एल्किल हैलाइड बोले तो एल्किल क्लोराइड में। ये OH जिंक के साथ बाहर निकल गए ZnOH का होल्क्वाइज, और यहाँ बन गया एल्किल क्लोराइड। तुम कहोगे सर इसकी अभिक्रिया करने का तरीका अलग अलग है कि? हाँ, इसकी अभिक्रिया कितनी तेज होगी, धुंधलापन कितना जल्दी आएगा, ये निर्भर करेगा आपको आगे कौन सा एल्कोहल दे रखा है। 1 डिग्री दे रखा है, 2 डिग्री दे रखा है, या 3 डिग्री दे रखा है। आपको पता है 3 डिग्री एल्कोहल में जब कार्बोनाइन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा स्थायी होगा, 2 डिग्री में थोड़ा कम स्थायी होगा, 1 डिग्री में बनने वाला कार्बोनाइन तो सबसे कम स्थायी होगा। अगर एल्कोहल 3 डिग्री सामने है और ग्रिनर अभिकर्मक अगर क्रिया कर रहा है तो आपको 1 मिनट में धुंधलापन देखने को मिल जाएगा, अभिक्रिया पूरी होने का संकेत मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आपको ये पहचान करनी है कि 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, इनमें विभेद करने के लिए आप काम में ले सकते हो ल्यूकास अभिकर्मक को, क्योंकि ल्यूकास अभिकर्मक की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करने में जो समय लगता है वो अलग अलग लगता है। अगर धुंधलापन 1 मिनट में आ रहा है तो समझो 3 डिग्री एल्कोहल है। अगर धुंधलापन आने में 5 मिनट लग रही है तो वो 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर धुंधलापन आधे 1 घंटे तक नहीं आ रहा, लंबे समय तक नहीं आ रहा, तो वो 1 डिग्री एल्कोहल है। इसका मतलब ये एल्कोहल का परीक्षण है, ये एल्कोहल में विभेद करवाता है। कौन कौन से एल्कोहल में? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करवाता है। क्या होता है ल्यूकास अभिकर्मक? शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl होता है। क्या देता है ये? हेलोजन देता है। सबसे पहले OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर मैं अपनी हेडिंग ही यही है, एल्कोहल से हेलाइड बनाने की विधि है, ये दूसरी विधि है। सबसे पहले शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl, सबसे पहले OH निकल जाएगा और इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। बताओ रे, PPT बन गई। अगला, यही 2 डिग्री एल्कोहल और शुष्क ZnCl2 सांद्र HCl हो। अब बताओ रे, हेलोजन बाहर निकल जाएगा, CH3 Cl, CH3 Cl, CH3 और ये H। अगला, हेलोजन बन गया, यहां PPT बनती है 5 मिनट में। धुंधलापन आता है, धुंधलापन। और वो धुंधलापन आता 30 मिनट में। अगला, यही 3 डिग्री एल्कोहल हो, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो तो धुंधलापन आता है 1 मिनट में। इसका मतलब ये ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहलों में विभेद करता है। ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहलों में विभेद करने में काम आता है, और ये कहता है कि एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा?
सबसे आगे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये है ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, और ल्यूकास अभिकर्मक ये बताता है कौन सा एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये हमने देख भी लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की, और एल्किल हैलाइड में भी कौन, एल्किल क्लोराइड बनाने की। अगला 3 डिग्री एल्कोहल अधिक क्रियाशील होता है, इसी कारण इसकी अभिक्रिया शुष्क ZnCl2 की अनुपस्थिति में सांद्र HCl की उपस्थिति में भी हो सकती है। आप चाहो कि आपको शुष्क ZnCl2 काम में नहीं लेना है, तो 3 डिग्री एल्कोहल अपने आप में पहले से ही इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है कि उसकी अनुपस्थिति, अगर ZnCl2 नहीं भी लेना काम में, तो भी अभिक्रिया हो सकती है। किसके साथ, सांद्र HCl के साथ। अगला एल्कोहल है, अगर PCl5 के साथ क्रिया करवाए तो यहाँ ये देगा कौन, Cl देगा। ये H2O यहाँ से देखो, अब यहाँ H2O निकलने के लिए ऑक्सीजन तो है नहीं, Cl जुड़ेगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ ये है वो फास्फोरस और 2 क्लोरीन के साथ जुड़ के बना लेगा POCl3, और इस हाइड्रोजन के साथ 1 क्लोरीन जुड़ के निकल जाएगा HCl। दोबारा समझो, PCl5 में 5 क्लोरीन है, एक तो जुड़ जाएगा, एक H के साथ HCl के रूप में निकल जाएगा। अब 3 क्लोरीन है तो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो POCl3 बाहर निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब PCl5 के साथ अभिक्रिया होती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है और POCl3 बाहर निकलता है। अगर PCl3 के साथ अभिक्रिया हो तो RCl तो जुड़े, RCl तो बनेगा। अब देखो इसमें और क्या होगा, अब इसमें जो क्लोरीन है ना, ये फास्फोरस ऑक्सीजन ये सब क्रिया करके बनाएंगे फॉस्फोरिक अम्ल, ये बन गया फॉस्फोरिक अम्ल। यहां बनता है POCl3, यहां बनता है फॉस्फोरस अम्ल, यहां बनता है फॉस्फोरस अम्ल। याद रखना, एक अगर फास्फोरस और अगर X2 के साथ अभिक्रिया करवा दे तो यहाँ X जुड़ जाएगा और HX बाहर निकल जाएगा, ये H और ये X तो बाहर निकल जाएगा और एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ये तीनों अभिक्रियाएं NCERT में दे रखी है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की। PCl5 के साथ भी एल्किल क्लोराइड बनेगा, PCl3 के साथ भी एल्किल क्लोराइड बनेगा, फास्फोरस X2 के साथ भी एल्किल हैलाइड बनेगा। लेकिन PCl5 के साथ बाहर POCl3 निकलेगा, PCl3 के साथ H3PO3 निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट है एल्कोहल से हैलाइड बनाने की विधियां ही, लेकिन ये अन्य विधियां हैं। इसी में तीसरी विधि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की, ये सबसे श्रेष्ठ विधि है। एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की ये सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी। देखो है क्या, आप एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ करवाओ। SOCl2 को बोलते क्या है, थायोनिल क्लोराइड। जब एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ करवाई जाती है, SOCl2 को बोलते क्या है, थायोनिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन क्या है, C5H5N है और एक प्रकार का बेस का मतलब ये क्षार है, क्षार। होगा क्या, सबसे पहले ये ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, ये तो सल्फर के साथ SO2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे, SO2 बाहर निकल जाएगा, एक क्लोरीन बचेगा जो यहाँ जुड़ जाएगा और ये क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड बन गया। लिख लेना स्टार डाल के, इस प्रक्रम को डार्जन प्रक्रम बोलते हैं, डार्जन प्रक्रम, स्टार डाल के लिख लेना। इस अभिक्रिया को डार्जन प्रक्रम बोलते हैं, डार्जन। ये अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है, डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह एल्किल हैलाइड यानी क्लोराइड, एल्किल हैलाइड बोले तो एल्किल क्लोराइड बनाने की श्रेष्ठ विधि है, क्योंकि यहाँ बनने वाली SO2 गैस तो बाहर निकल जाती है, यानी उप उत्पाद यहाँ कोई नहीं रहता, एक मुख्य उत्पाद ही रहता है फिर लास्ट में। और अम्ल बनता है वो पिरिडीन के साथ क्रिया करके, HCl अम्ल है,
वो पिरिडीन क्या है, क्षार है, उसके साथ क्रिया करके बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ उप उत्पाद के रूप में कोई भी शेष नहीं रहता, यहाँ किसी प्रकार की अशुद्धि रहती नहीं है। SO2 तो गैस रहती है, पात्र से तुरंत बाहर निकल जाती है। HCl अम्ल है, क्षार के साथ क्रिया करके बाहर निकल जाता है। बचा क्या, मुख्य उत्पाद एल्किल क्लोराइड। तो ये एल्किल क्लोराइड बनाने का एक श्रेष्ठ प्रक्रम है, श्रेष्ठ विधि है डार्जन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। ये विधि क्या काम आती है, ये विधि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने में काम आती है। थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये क्या काम करेगा, क्लोरीन देगा और ये बन जाएगा एल्किल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद ही नहीं करना। आज 2-3 नाम आए हैं। पहला नाम आया है फिंकेलस्टाइन, दूसरा सवार्ट्स, तीसरा ल्यूकास अभिकर्मक और चौथा नाम आया डार्जन प्रक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों हेलोजन वाले पार्ट में रात को भी याद होनी चाहिए चारों। अगला अगला है एल्कोहल से बना लिया, अब एल्डिहाइड कीटोन से बना नहीं सकते, अब बना रहे हैं अम्ल से। अम्ल से बनाओ भैया एल्किल हैलाइड। एक नाम आ रहा है, उसको बाद में सीखेंगे, पहले अम्ल काम में लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी अभिकारक में अम्ल काम में लेते हैं तो अम्ल का लवण काम में लेते हैं, और यहाँ जो भी धातु का लवण है वो है Ag। यहाँ Ag धातु का लवण काम में लेते हैं। ये लवण बना कब है, जब Ag का कोई क्षार था और अम्ल के साथ क्रिया किया तो H2O तो बाहर निकल गया और ये बन गया लवण। ये धातु ऑक्सीजन से जुड़ गई, ऑक्सीजन पे ऋणावेश और धातु पे धनावेश। सबसे पहले होगा क्या, इसकी अभिक्रिया Br2CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है। Br2CCl4 क्या है, CCl4 तो एक प्रकार का अध्रुवीय अभिकर्मक है और कार्बनिक विलायक है। सबसे पहले होगा क्या, किसी भी लवण का विद्युत अपघटन होता है, सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, मूलक। इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है Ag और वो बना लेता है Ag डॉट। जब भी मुक्त मूलक बनता है ना कहीं भी, मैंने कई बार बता दिया, तो वहां सम्मांश विखंडन होता है। मुक्त मूलक कहीं भी बनो वहां होता है सम्मांश विखंडन, और सम्मांश विखंडन से बनते हैं मूलक। अब क्या होगा, ये बंद टूटेगा, यहाँ भी डॉट बन जाएगा और यहाँ भी डॉट बन जाएगा, ये डॉट डॉट के बीच बंद बन जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी और ये R डॉट बन जाएगा और ये Ag डॉट बना हुआ है। इधर Br2 टूटेगा, Br डॉट में टूटेगा, एक Br डॉट तो R डॉट के साथ जुड़ जाएगा, एक Br डॉट Ag डॉट के साथ जुड़ जाएगा, तो AgBr बाहर निकल गया, CO2 भी बाहर निकल गई, क्या बन गया, एल्किल ब्रोमाइड बन गया, एल्किल ब्रोमाइड। इसका मतलब है ये अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधि है, इसे कहते हैं हुंसी-डगर अभिक्रिया। क्या नाम दिया रे, हुंसी-डगर अभिक्रिया। आज तो कई शब्द काम में आए, आगे बताऊंगा, यहाँ तो कंफ्यूज हो जाए, शब्द कई काम में आए। फिंकेलस्टाइन, सवार्ट्स, ल्यूकास, डार्जन और हुंसी-डगर। हुंसी-डगर के नाम से पता पड़ रहा है किसी अम्ल का लवण लेना है, Br2CCl4 के साथ अभिक्रिया करवानी है, AgBr को बाहर निकालना है, CO2 को बाहर निकालना है, Br डॉट को जोड़ देना है, एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधि है अम्ल से। अम्ल का लवण काम में लेते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं, CO2 गैस बाहर निकलती है। चलो भाई, बहुत अच्छी अभिक्रिया है, इसे बोलते हैं हुंसी-डगर, हुंसी-डगर अभिक्रिया बोलते हैं इसको। अगला है एमीन से बनाना है, ये सामने दे रखी है। अमोनिया से एक एल्किल समूह है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। आप इसकी अभिक्रिया करवा लो NOCl के साथ, केमिस्ट्री में NOCl को बोलते हैं टिल्डन अभिकर्मक, NOCl को बोलते हैं टिल्डन अभिकर्मक। इसकी पहचान क्या होती है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता थोड़ी सी क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो अब देखना, 1 मिनट, इसको ऐसे तोड़ो आप, हाँ, इस बंद को आपने ऐसे तोड़ लिया, ClNO, Cl प्लस NO माइनस, ऐसे तोड़ो एक बार। अब देखना यह क्या होगा,
ये टिल्डन अभिकर्मक, इसको आप ऐसे तोड़ लो, ElNO, EL माइनस NO प्लस, ये टिल्डन अभिकर्मक की पहचान होती है। ये भाग नाभिक स्नेही वाला, ये भाग इलेक्ट्रॉन स्नेही वाला। अब देखो R प्लस के साथ जुड़ गया Cl, ये नाइट्रोजन इसके साथ क्रिया करके बना लिया N2 गैस, और ये H2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बना लिया H2। कुल मिला के इसको रटना नहीं है। टिल्डन अभिकर्मक यहाँ क्लोरीन देने आया था, H2O को बाहर निकलवाने आया था, नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन एक देके नाइट्रोजन गैस को बाहर निकलवाने आया था, ये बन गया एल्किल क्लोराइड। है तो हैलाइड ही ना। ये विधियां थी अपनी एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है। वही बात, सबसे पहले CO2 बाहर निकलेगा, ये AgBr भी बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकल गया, AgBr बाहर निकल गया, और क्या बन गया रे, CH3CH2Br बन गया। उनसी डगर अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, ये पढ़ेंगे अगले क्लास में। सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, क्या क्या आज के लिए इंपॉर्टेंट रहा, बनाने की विधियां इंपॉर्टेंट रही। आज कई नाम आए, वो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम आया फिंकेल्स्टाइन, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया जो एल्किल आयोडाइड बनाने से संबंधित है। दूसरा आया सवार्ट्स अभिक्रिया, तीसरा आया ल्यूकास अभिकर्मक, चौथा आया डार्जन प्रक्रम, और पांचवा आ गया उनसी डगर अभिक्रिया। लो भैया, 5 नाम आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आए। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये एल्किल हैलाइड का ये अपना आधा चैप्टर खत्म हुआ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बनाने की विधियां हैं। शुरुआत में सामान्य जानकारी पढ़ी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को बार बार दोहराओ, ऑर्गेनिक में 1 या 2 क्वेश्चन की संभावना इस क्लास से। चलो भाई, आज के लिए धन्यवाद।